हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन। प्रे मीन्स पहले से ही, पोजीशन मीन्स स्थिति। जब कोई वर्ड हमें बताए कि किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की स्थिति क्या है, उस वर्ड को जो यूज़ किया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए, प्री और पोजीशन। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति। पहले जो उसकी स्थिति पता चल जाए जिस वर्ड से, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। Preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence। एक preposition वह शब्द होता है जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम का उसी सेंटेंस के दूसरे या संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्या रिलेशन है वो बताता है। जो शब्द, उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है। मैन इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। देखिए, मैन इज सिटिंग, यहाँ पर मैन नाउन है, हॉर्स नाउन है, सिटिंग बैठा हुआ है। इनके बीच में एक वर्ड यूज किया है हमने, और उसके थ्रू हम समझते हैं कि हॉर्स के साथ मैन का क्या रिलेशन है। और ये रिलेशन बताने वाला वर्ड है ओन, और इसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। यानी आदमी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग ऑन इट। देखिए सेकंड में कि ही का रिलेशन इट के साथ क्या है, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ क्या रिलेशन है, ये बताने वाले शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए अब देखते हैं आगे कि प्रीपोजिशन कितने टाइप की होती हैं। प्रीपोजिशन मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी स्थान के बारे में जो शब्द बताता है उसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो संज्ञा शब्द के साथ समय का संकेत देता है उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मोमेंट्स, जो हमें दिशा या हलचल के बारे में, वस्तु की हलचल बताता है उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट कहते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्लेस मीन्स उस वस्तु की, उस संज्ञा शब्द की हमें स्थिति का ज्ञान कराते हैं। यहाँ पर देखिए एक बॉल बॉक्स के अंदर है, दूसरे में आप देखेंगे कि एक बॉल जो है वो बॉक्स के ऊपर टच हो रखी है। ये पहले में अंदर रखी हुई है, दूसरे में टच हो रखी है, तीसरे में अंडर उस बॉक्स के नीचे रखी हुई है, और हम स्पष्ट रूप से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट टू यानी पास में, उसके पास में बॉल रखी है, अब बॉक्स के जस्ट पास में रखी हुई है। बिहाइंड होता है जस्ट पीछे, इन फ्रंट ऑफ एकदम सामने, और बिटवीन होता है दो के बीच में। जब कोई वस्तु दो के बीच में होती है तो उसके साथ हम बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और जब कोई वस्तु बहुत सारी वस्तुओं के बीच में रखी हो तो हम उसके साथ अमंग का यूज करेंगे, अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी हैं जो हमें समय का संकेत देती हैं, जैसे इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, सिंस, फॉर। इनको हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इन का यूज यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि इन जब फिक्स टाइम नहीं होता उस वर्ड के साथ में, उस समय के साथ में हम इन का यूज़ करते हैं। यानी उस समय को हम ये नहीं जान पाते कि कब से शुरू होकर उस स्थिति के बारे में बताया गया है। इन द इवनिंग, इन द समर, इन द विंटर, इन द फॉल या ऑटम, इन द स्प्रिंग। अब देखिए ऑन का यूज़। ऑन का यूज़ किसी दिन के साथ, जो दिन हमें बताता है कि ये विशेष दिन है, या कोई शाम विशेष है, या कोई सुबह विशेष है, जो हमारा सेलिब्रेटी डे होता है उसको हम हमेशा ऑन का यूज़ करके ही बताते हैं। ऑन फ्राइडे आफ्टरनून,
ऑन मंडे इवनिंग, ऑन समर इवनिंग, ऑन ए कोल्ड डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई वेडिंग डे। अब देखिए एट का यूज़, एट का यूज जब कोई फिक्स टाइम होता है उसके साथ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एट डस्क, डस्क एकदम फिक्स टाइम है यानी संध्या का समय, एट नाइट रात्रि का समय, एट सनसेट जब सूर्य अस्त होता है उस समय, एट बेड टाइम, एट डिनर टाइम, एट लंच टाइम, जो फिक्स टाइम जितने भी होते हैं उनके साथ में हम एट का यूज़ करते हैं। एट का प्रयोग जब कोई फिक्स समय दिया हुआ होता है उसके साथ में भी किया जाता है, जैसे एट 4 o'clock, 4 o'clock, CLOCK। इसके साथ भी हम एट का यूज करते हैं, जब किसी भी फिक्स टाइम की बात हो तो एट का यूज किया जाता है। अब देखिए हम देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हमें किसी भी प्रीपोजिशन के डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि एक बॉय, एक स्टूडेंट अपने विद्यालय की तरफ जा रहा है। यहाँ पर सेंटेंस यूज़ किया आई एम गोइंग टू स्कूल। देखिए बच्चा विद्यालय की डायरेक्शन में चल रहा है, इसे हम कहते हैं कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट भी इसी का ही एक पार्ट है। प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट यानी कोई वस्तु जब हलचल की स्थिति में होती है तो उसके साथ में हम प्रेपोजिशन ऑफ मोमेंट यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर बॉल सीढ़ियों के नीचे आ रही है, डाउन द स्टेयर्स, अप द स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर जा रही है, आउट ऑफ द बॉक्स ये बॉक्स से बाहर है, इनटू द बॉक्स और जब बॉक्स के अंदर जाने की स्थिति में होती है तो हम इनटू का यूज करते हैं। टुवार्ड्स द बॉक्स बॉक्स की तरफ आ रही है, अवे फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स से दूर जा रही है, पास्ट द बॉक्स अब बॉक्स से कुछ दूरी पर चली गई है, ओवर द बॉक्स अब बॉक्स के ऊपर से जा रही है। जब ओवर का यूज करते हैं इट मीन्स वस्तु उस दूसरी वस्तु से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, और जब ज़्यादा ऊंचाई पर कोई वस्तु होती है तो उसके साथ हम अबोव का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ कोई भी एक हम यूज़ करते हैं कि कोई एक मकान बना हुआ है और इस मकान के ऊपर से यहाँ पर एक एरोप्लेन जा रही है, तो ये एरोप्लेन इस मकान से काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अबोव, अबोव का यूज़ किया जाता है। अब देखिए ऑन टू द बॉक्स अब बॉक्स के ऊपर जाने की स्थिति में है, ऑफ द बॉक्स बॉक्स से अलग होने की स्थिति में, अराउंड द क्यूब ये अब घन के चारों तरफ घूम रही है, अंडर द बॉक्स अब बॉक्स के नीचे आने की स्थिति में है। देखिए आज जो हमने प्रपोजिशन सीखे उनके आधार पर हम इन एग्जाम्पल्स को करते हैं। देखिए पहले में द मग इज़ ऑन द टेबल, जो मग है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है इसलिए इसमें ऑन का यूज़ किया जाएगा। द हाउस इज़ द रिवर, अब हाउस जो है वो रिवर के ऊपर नहीं है पास में है इसलिए हम यहाँ पर नियर का यूज़ करेंगे। द प्लेन फ्लू द बिल्डिंग, अब जो एरोप्लेन है वो बिल्डिंग के ऊपर से जा रही है इसलिए हम यहाँ पर ओवर का यूज करेंगे। देखिए द सन इज़ हाइडिंग द क्लाउड्स, अब जो सन है वो क्लाउड्स के पीछे की तरफ छुपा हुआ है या पीछे है तो उसके लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। द मैन इज़ स्लीपिंग द ट्री, यहाँ पर हम अंडर का यूज़ करेंगे क्योंकि पेड़ के नीचे सोया हुआ है और हमें दिखाई दे रहा है। द किटन इज़ ड्रिंकिंग मिल्क द टेबल, यहाँ पर देखिए जो बिल्ली का बच्चा है वो दूध पी रहा है और टेबल के नीचे बैठा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से इसलिए हम यहाँ पर अंडर का यूज़ करेंगे। आज जो हमने प्रेपोजिशन सीखी हैं अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।